गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू एंड फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में, जिसमें हमने आपको क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में जानकारी दी थी, उनके बनाने की विधियाँ, उनके भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्म और उनके उपयोगों के बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में, यानी जब किसी एल्केन में 4 हैलोजन परमाणु किसी कार्बन पर अटैच हो जाते हैं तो इस प्रकार बने हुए यौगिक कहलाते हैं आपके टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। तो इनके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्टेड टुडे टॉपिक टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स जब 4 हैलोजन परमाणु एल्केन श्रेणी में जुड़ जाते हैं तो बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो एक कंपाउंड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसका फॉर्मूला आता है CCl4। 4 हैलोजन परमाणु है, ठीक है। इसका व्यापारिक नाम इसका है पाइरीन। तो पाइरीन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो पाइरीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आग बुझाने वाले यंत्रों में या आग बुझाने में प्रयोग होता है, उन यंत्रों में प्रयोग होता है, जिस कारण से इसको क्या कहा गया है, पाइरीन नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो 4 क्या है यहाँ पर हैलोजन परमाणु है, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो टेट्रा क्लोरो मेथेन भी कहा जा सकता है इसका, अगर आईयूपीएससी मान नाम देंगे 1 1 1 टेट्रा 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मेथेन भी क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है। और इसका सामान्य नाम क्या आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। आईयूपीएससी नाम देंगे अगर हम, आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 1 टेट्रा फ्लोरो। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मेथेन, इसका नाम हो जाएगा अगर हम इसके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करें। तो चलिए हम देखते हैं इसके बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड या बनाने की विधि। तो हम इसे बना सकते हैं एल्केन द्वारा, बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म द्वारा, बना सकते हैं। फर्स्ट देख सकते हैं हम क्लोरोफॉर्म द्वारा। क्लोरोफॉर्म द्वारा हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3 का क्या करते हैं, हम क्लोरीनीकरण करते हैं। Cl2 से क्या कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देन क्या होता है, यहाँ से Cl का रिमूवल हो जाता है, CCl4 प्लस क्या बन जाता है हमारे पास, HCl प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म के द्वारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं किसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। तो पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड है CS2 द्वारा, कार्बन डाई सल्फाइड द्वारा, ठीक है। तो जब कार्बन डाई सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं हम किससे, CS2 प्लस Cl2, तो क्या प्राप्त होता है हमें, CCl4 प्लस S2Cl2 में क्या होता है, सल्फर मोनोक्लोराइड हम प्राप्त हो जाता है। बैलेंस कर ले रिएक्शन, ठीक है। कार्बन क्लोरीन के 4 तो 6 हैं, तो यहाँ 3 लगा दो आप, सल्फर के 2 हैं, तो बैलेंस हो गई। अब ये जो बचा हुआ क्या हुआ आपका, जो बना हुआ ये क्या है, सल्फर मोनोक्लोराइड जो होता है, ये भी क्या कर सकता है, CS2 से रिएक्शन कर सकता है। CS2 से क्या कर सकता है, S2Cl2 से क्या कर सकता है, फर्दर रिएक्शन कर सकता है। अब क्या बना सकता है यहाँ पर, CCl4 बना सकता है, CCl4 प्लस क्या हो सकता है, सल्फर के रूप में क्या हो सकता है, यहाँ से अलग हो सकता है, S के रूप में। बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन के कितने यहाँ पर 2, और ये कितने 4, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आपको। सल्फर के हो गए 2 दूनी 4 और 2  6, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 6 लगाना पड़ेगा।
फिर क्या है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रिपरेशन मेथड है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बनाने की विधि है। पहली विधि है बाय द क्लोरोफॉर्म और दूसरी विधि आपकी बाय द कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराने पर क्या होता है, हमें प्राप्त हो जाता है क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर भी क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्राप्ति हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, फटाफट यहाँ पर एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, याद रखना AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड होता है, इसका यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे हम बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल गुणधर्म। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे भौतिक गुणधर्म। तो सबसे है ये रंगहीन, मीठी गंध वाला, वाष्पशील द्रव है, सेकंड है जल में विलय होता है, तीसरा अल्कोहल और ईथर घुलनशील होता है। ठीक है, और इसकी प्रकृति जो होती है वो अध्रुवीय होती है, ध्रुवीय नहीं होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्यों होता है, अगर स्ट्रक्चर की अध्ययन करें तो स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है इसकी। तो इस प्रकार से तो क्या होता है, चारों ही ये अपने ये अपोजिट इलेक्ट्रॉन सारे चारों अपोजिट है, इस कारण से क्या होता है, बॉन्ड का डिलॉयलाइजेशन नहीं हो पाता है और प्रकृति कैसे जाती है इसकी, अध्रुवीय प्रकृति इसकी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसके भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, अब ज्वलनशील होता ही है, ये आपको बताया हमने, क्योंकि ये आग बुझाने वाले यंत्र में यूज होता है। तो क्या होगा, ये अज्वलनशील प्रकृति का होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपसे रासायनिक गुणधर्म के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक गुणधर्म। फर्स्ट है इसका अपचयन, रिडक्शन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Fe+2H2O के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका रिडक्शन किया जाएगा। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन को अटैच कर लेता है, CCl4+2H in the presence of Fe+2H2O. Then HCl is removed and CHCl3 plus HCl is formed. Means a preparation method of chloroform. ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है, इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है, जो हमने आपको इसके प्रिपरेशन मेथड में डिस्कस किया था। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मींस एक्वस KOH के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनता है हमारे पास, CCl4+4KOH लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो चार डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो OH जुड़ जाएंगे, तो 4KCl अलग हो जाएगा, इसमें से क्या बन जाएगा, -4KCl अलग होगा, चारों OH हट जाएंगे, तो COH OH OH एंड OH। अब हम जानते हैं जब क्या होते हैं, इससे ज्यादा क्या होते हैं, OH समूह अटैच होते हैं, तो क्या होता है आपका अस्थायी होता है। तो अस्थायी होने के कारण से क्या होगा, जल का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, एक जल का एल्यूमिनियम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2H2O और CO2। तो क्या बन जाएगा हमारा CO2+2H2O।
क्या होता है प्राप्त हो जाते हैं KCl कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या होती है H2O की प्राप्ति हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट रिएक्शन है वाटर वेपर से रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, इसे जल वाष्प के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, नंबर 3 है जल वाष्प। जलवाष्प से क्रिया, जलवाष्प से क्रिया होगी हमारी CCl4 + H2O। तो क्या होता है 775 केल्विन से अब ऊपर ताप पर हम जब गर्म करेंगे जलवाष्प के साथ तो 4G में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा COCl2 + HCl का निर्माण कर लेगा। ठीक है, बैलेंस कर दो। तो 2 यहां पर है तो 2 यहां लगा दो, तो क्या आपकी 4G क्या होती है, शैली गैस आपकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म द्वारा निर्मित होती है, तो यहाँ पर भी क्या जाती है प्राप्त हो सकती है किसी कारण से। फोर्थ रिएक्शन है डाइक्लोरोएथेन से क्रिया। ठीक है, डाइक्लोरोएथेन से क्रिया। तो यहाँ डाइक्लोरोएथेन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगी, यहाँ पर युग्मात्मक का भी क्रिया होगी इसकी CCl4 की। तो CCl4 + Cl CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl, तो डबल बॉन्ड पर युग्मात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये CCl3 और Cl में टूटकर एक Cl अटैच हो जाएगा, एक पर CCl3 अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, देख सकते हैं आप Cl C के साथ H है यहाँ पर, दूसरा बॉन्ड टूटेगा इसके साथ भी H है, एक Cl यहाँ पर अटैच है ये। ठीक है, तो एक हटा दिया तो दूसरा क्या यहाँ पर Cl अटैच है, तो यहाँ Cl लिख दो। अब यहाँ क्या हो जाएगा CCl3 अटैच हो जाएगा और ये जो Cl बचेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ अटैच हो जाएगा। अब आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना है, तो देखो यहाँ पर 3 क्लोराइड है और यहाँ पर 2 है, तो इधर से क्या साइड चेन ज्यादा आ रही है, तो साइड चेन ज्यादा होने से यहाँ से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 हेक्साक्लोरो हो जाएगा। हेक्साक्लोरो कितने कार्बन है 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, इसका क्या हो जाएगा आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी है, 5वीं राइमर टीमन अभिक्रिया। तो क्या आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ठीक है, फिनोल की क्रिया किससे कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहलिक की वजह से कराएंगे। वहां हमने क्लोरोफॉर्म में ही बताया था, वहां पर भी वो भी राइमर टीमन अभिक्रिया है और ये भी राइमर टीमन अभिक्रिया ही है, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, वहां CH3 लिया था तो वहां सैलिसाइड बना था, क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, प्लस KCl प्लस H2O रिमूव हो जाएगा, ये आपका है सैलिसिलिक क्या है, ये आपका अम्ल है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है आपकी राइमर टीमर अभिक्रिया है। CH3 अगर एग्जाम में देता है नाम से कि सैलिसल्डिहाइड बनाने की विधि लिखो, तो आपको CCl3 लेना है, और आपको सैलिसिलिक अम्ल वाले पूछता है तो क्या लेना है, आपको CCl4 लेना है। बाकी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, वो सेम कंडीशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट की केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी, हाँ किससे, HF से क्रिया, किससे क्रिया, HF से क्रिया, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, कैटलिस्ट यूज होगा एंटीमनी पेंटाक्लोराइड SbCl5 क्या होगा आपका यहाँ पर उत्प्रेरक का यूज होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं CCl
CFOCl3 प्लस HCl, तो क्या आपका फ्रियोन 11 क्या हो जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, हमने आपसे डिस्कस करी क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमने आपसे क्या किया, डिस्कस किया। तो ये 6 हमने आपसे इसके रासायनिक गुणधर्म को डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक बार हम फिर और बता देते हैं आपको, हमने कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म आपसे यहाँ से डिस्कस किए हैं। पहले तो हमने इसकी प्रिपरेशन मेथड को बताया, फिर केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमने आपको बताया रिडक्शन में क्या हो रहा था, आपका Fe प्लस H2O की प्रेजेंस में क्रिया हो रही थी, और क्रिया होने के बाद क्या बन रहा था आपका क्लोरोफॉर्म CH3 बन रहा था। ठीक है, दूसरी हमने क्रिया बताई आपको कौन सी, हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होती है, एक्वस KOH के प्रेजेंस में क्या बनता है, KCl प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण हो जाता है। तीसरी अभिक्रिया हमने बताई आपको वाटर वेपर से क्या बनता है आपका। ठीक है, वाटर वेपर से करने वाला हमारा क्या बनता है, COCl2 फॉस्फेट बन जाती है। चौथी हमने बताई आपको CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl डाइक्लोरोएथेन से बताई। यहाँ पर योगात्मक एडिटिव प्रोडक्ट बनता है हमारा, एडिटिव प्रोडक्ट हमने बताया कौन सा हमारा क्या बनेगा, एडिटिव प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। पांचवी की हम बात करते हैं, पांचवी हमने बताया आपको राइमर-टीमर अभिक्रिया, राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है आपको पता है, सैलिसिलिक एसिड OH और COOH यहाँ अटैच हो जाता है। ठीक है, लास्ट हमने आपको बताई रिएक्शन विद HF, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HbCl5 क्या बनता है हमारे पास, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के क्या है रासायनिक गुणधर्म हमने आपसे क्या किया, डिस्कस किए हैं। चलिए हम आपके इसके यूजेस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कहाँ क्या इसके यूजेस हैं, 2-4 यूजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस क्या है इसके, फर्स्ट इज आग बुझाने वाले यंत्रों में, सेकेंड शुष्क धुलाई में, थर्ड इज विलायक के रूप में, फोर्थ इज टैप वर्म, कीड़े होते हैं तथा हुकवर्म पेट में कीड़े हो जाते हैं, हुकवर्म के उपचार में। ठीक है, इसके उपयोग है। ठीक है, और कीटनाशी के रूप में भी क्या किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है, कीटनाशी। एक्सेट्रा। ठीक है, इसके सब क्या है यूजेस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या है आपका इतने टॉपिक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने की विधियां, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुणधर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणधर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के क्या है यूजेस क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे फ्रियोन्स के बारे में, DDT के बारे में और BHC के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और हमारे वातावरण के लिए किस प्रकार से क्या है हानिकारक है।